नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुनव्वर राणा ने तालिबानियों की तुलना वाल्मीकि जी से की, भगवान वाल्मीकि जी से, और इसके बाद उनकी खिंचाई की गई, पूरे भारत में इनकी निंदा हुई और योगी सरकार ने बाकायदा एक्शन लिया। जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सामाजिक सरोकार फाउंडेशन है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई SC/ST एक्ट में और अन्य कई धाराओं में, जिसमें कि धार्मिक भावनाओं को भड़काना 153A, 295A, धारा 501A(b), इन धाराओं के तहत जब एफआईआर दर्ज हुई तो मुनव्वर राणा थरथर कांपने लगे और उनको लगा कि अब तो योगी सरकार है और कहीं ना कहीं अब कानून का शिकंजा उनको जेल की सलाखों के पीछे ले आएगा। तो उनकी भाषा बदल गई। अब वो कह रहे हैं कि तालिबानियों की तुलना मैंने तो ऐसी नहीं करी थी, मैंने तो एक शायराना अंदाज में बोला था, ये तो जंगली हैं। और अब ये कह रहे हैं कि योगी जी जो हैं वो उनसे इश्क करते हैं और योगी जी को वो इश्क इतना करने लगे, वो कह रहे हैं कि योगी जी तो एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और देश के प्रधानमंत्री को वो ये कह रहे हैं कि मैं तो नरेंद्र मोदी जी को इश्क करता हूं और मैंने जो अवार्ड वापसी करा था वो अवार्ड वापसी मेरी गलती थी, लेकिन मोदी जी ने तब भी मुझे अपने यहां बुलाया था, मैं गया नहीं, मैं जा नहीं पाया। लेकिन जब मेरी मां की स्वर्गवास हुआ तो मेरी मां की मौत पर मोदी जी ने मुझे पत्र लिखा था, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। और वो कह रहे हैं कि इस शर्मिंदगी में मैं कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन मोदी जी वो बहुत बढ़िया आदमी है और जिस तरह से सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी सम्राट अशोक की तरह महान कहलाएंगे एक दिन। ऐसा मुनव्वर राणा बोल रहे हैं, जो आए दिन मोदी और योगी को कोसते रहते थे और टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होकर इन्होंने ही, मुनव्वर राणा ने अवार्ड वापसी किया था। और यह अवार्ड वापसी की स्क्रिप्ट खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले, देश का विरोध करने वाले, CAA के विरोध के कारण जो हम देख रहे थे कि चाइना और पाकिस्तान का एंगल जुड़ रहा था, वो लोगों की लिखी हुई स्क्रिप्ट थी कि कुछ लोग देश के विरुद्ध माहौल बनाने के लिए अपने अवार्ड वापसी करें, तो इससे इंटरनेशनल मीडिया में भारत की छवि खराब होगी और यह मैसेज जाएगा कि भारत के इंटेलेक्चुअल लोग मोदी सरकार से, फैसले से, कानून से नाराज हैं, जिसमें मुनव्वर राणा ने टीवी डिबेट्स में आकर कहा था कि यहां जो है हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है। और आज वो कह रहे हैं कि मेरी गलती थी, मुझसे भूल हुई और मोदी जी को तो मैं इश्क करता हूं। भाई मुनव्वर राणा जी, ये कैसा इश्क है कि आप योगी जी को भी इश्क करते हो, आप मोदी जी को भी इश्क करते हो। जिससे इश्क होता है ना, उसकी बुराई भी अच्छाई लगती है। इश्क का ये रूल है, इश्क और नफरत का एक ही तो रूल है कि जिससे हमें नफरत हो उसकी हमें अच्छी बात भी बुरी लगती है, और जिससे इश्क हो इसका उल्टा होता है कि वो कितना भी बुरा काम क्यों ना करे, हमें उसके बुरे काम भी अच्छे लगने लगते हैं, बुराई उसके अंदर नजर ही नहीं आती। और जब कभी ऐसा लगने लगे कि किसी के अंदर हमें बुराई नजर ही नहीं आ रही, समझ लीजिए इश्क है। तो क्या मुनव्वर राणा जी को मोदी जी और योगी जी के अंदर कोई बुराई नहीं नजर आती? एक तरफ वो कह रहे हैं योगी जी से मुझे इश्क है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं योगी तो योगी जी हैं, वो तो एक मठाधीश हैं, वो अभी भी इस तरह का काम नहीं कर पा रहे हैं जो मोदी जी कर रहे हैं, यानी सबका साथ सबका विकास। यानी अपने बयान से पलटने के बावजूद भी वो योगी जी को घेरना नहीं छोड़ते। ये बात अलग है कि योगी जी की चापलूसी में वो ये तक कह गए कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो फिर विचार उनके बदल जाएंगे। तो मुनव्वर राणा घिर गया है और घिरने का कारण भी है कि भगवान वाल्मीकि की शान में गुस्ताखी की है। अभी तक आपको बता दूं, इस देश के जो लिबरल है, अगर कोई किसी के मजहब के नाम पर किसी को कुछ बोल दे तो ये कहते हैं हमारी खिलाफ है और अब इसका तो एक ही इलाज है, सर कलम कर दिया जाए। भारत के अंदर संविधान का राज है, लेकिन उस संविधान में यह साफ साफ लिखा है कि किसी के धार्मिक भावनाओं को हम भड़का नहीं सकते, किसी के भी आस्था को हम चोट नहीं पहुंचा सकते। आज जबकि करोड़ों लोग यहां भगवान वाल्मीकि के फॉलोवर हैं, जिसमें मैं भी हूं, मैं भगवान वाल्मीकि को अपना इष्ट मानता हूं
और मानता हूं कि वो समय के सतगुरु थे और वो ऐसे महान गुरु थे कि भगवान राम की संतानों को भी शिक्षा दीक्षा उन्होंने की। ऐसे पहुंचे हुए महात्मा संत जिनको भगवान की उपाधि प्राप्त है, अगर कोई उनकी तुलना तालिबान से करते हुए ये कहे कि एक समय वो भी डाकू थे और बाद में वो संत हो गए, ये बकवास है। क्योंकि इतिहास में कहीं भी ऐसा दर्ज नहीं है जो मुनव्वर राणा ने वाल्मीकि जी के लिए बोला। भगवान वाल्मीकि के बारे में ये भी जो उल्टा पुल्टा लिखा गया है, अगर आप खोजेंगे तो आप पाएंगे कि इस देश में जब मुगलों ने आक्रमण किया, उस आक्रमणकारियों के रूप में जब मुगल यहां आए थे, उन्होंने बाकायदा भगवान वाल्मीकि के बारे में एक गलत भ्रांति फैलाई। और यह भ्रांति इसलिए फैलाई कि यदि आप किसी एक पहुंचे हुए संत, पहुंचे हुए महात्मा, समय के सतगुरु, जिसको भगवान की उपाधि प्राप्त हो, इतना संतत्व, उसको ब्रह्मांड का ज्ञान हो, उसके बारे में आप ये अगर सोचें कि आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश की गई। क्योंकि हमारे देश में भगवान वाल्मीकि जो है वो केवल एक सफाई कर्मचारी या वाल्मीकि समाज के भगवान नहीं है। उनके अनुसरण करने वाले उन्हीं को गुरु नहीं मानते। पूरे विश्व के लोग जो हिंदुस्तान में पले बड़े, हिंदुस्तान में रहे, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति जिसको कहते हैं, उसके फॉलोवर हैं, वो भगवान वाल्मीकि को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनकी शिक्षा पर चलते हैं। क्या शिक्षा थी उनकी? उनकी शिक्षा वो जो संत मत की शिक्षा है, जो गुरु नानक देव ने दी, जो शिक्षा संत कबीर दास जी ने दी, जो शिक्षा जो आज के समय के सतगुरु हैं वो दे रहे हैं, जो संत रविदास जी ने शिक्षा दी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली शिक्षा। और अगर इस शिक्षा का प्रचार होता और इस तरह से प्रचार होता कि महर्षि वाल्मीकि, संत वाल्मीकि एक ऐसे परिवार में जन्मे जहां शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, स्कूल नहीं जाने का था, गुरुकुल में नहीं जाते थे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान अपनी खुद के करैक्टर से, खुद के कर्मों से और कर्मों से चेंज किया अपने जीवन को, और इतने ऊंचे वो पहुंचे कि वो भगवान कहलाए। अब अगर इस बात का प्रचार किताबों में, पुस्तकों में किया जाता, हमारे इतिहासकार लिखते कि एक हमारे संत ऐसे हुए हैं महर्षि वाल्मीकि, जो पैदा तो बेशक उस समय के हिसाब से, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शूद्र परिवार में पैदा हुए, लेकिन वो आगे शिक्षा प्राप्त करते करते ब्राह्मण वर्ग में आ गए, और ब्राह्मण वर्ग में आने के बाद इतना ज्ञान प्राप्त किया कि जब त्रेता युग चल रहा था, भगवान राम के जमाने में भगवान राम को अपने बच्चों को पढ़ाना था, तो सबसे अच्छी शिक्षा कहां मिल सकती है? तो उन्होंने उसको वेरीफाई किया है। सबसे अच्छी शिक्षा का केंद्र अगर कहीं है, कोई उस समय का गुरु त्रेता युग में रामचंद्र जी के जमाने में यदि कोई है, तो वो है महर्षि वाल्मीकि। और महर्षि वाल्मीकि के बारे में एक बात और है, जो वाल्मीकि रामायण है, आप यदि उसे देखेंगे, वो रामचंद्र जी जो राजा दशरथ के बेटे अयोध्या में जन्मे थे, उनके जन्म से पहले महर्षि वाल्मीकि ने उनके करैक्टर को लिख दिया था। यानी मैं कहूं कि अगर आज आप रामायण में राम जी को बड़ाई कर रहे हैं, भगवान राम की जय, और राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो भगवान राम को राम बनाने वाला यदि कोई है तो वो महर्षि वाल्मीकि थे। जिस तरह से फिल्म में किसी एक कलाकार के बारे में स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उसको फौजी बनाने का रोल दिया जाता है, फौजी बनकर के वो आर्मी में मैन बनकर काम कर रहा है, और फिल्म हिट हो गई, तो हम कहते हैं बहुत अच्छा आदमी था, कितनी बढ़िया एक्टिंग करी। लेकिन उसको हम जो बड़ाई कर रहे हैं वो स्क्रिप्ट राइटर की वजह से हुआ है। ठीक इसी तरह भगवान वाल्मीकि ने राजा राम के घर में पैदा होने वाले राम, लक्ष्मण और बाकी परिवार के लोगों के बारे में लिख दिया था कि राजा दशरथ के घर में एक राम पैदा होंगे और क्या क्या वो करेंगे, कब कब कहां जाएंगे, किससे विवाह होगा, ये उनके जन्म के पहले लिख दिया गया था। किसके द्वारा? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। अब आप समझ सकते हैं कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े ज्योतिषी, कितने बड़े वो भविष्य के वक्ता और देखने वाले, वो भविष्य दृष्टा थे कि उन्होंने राम के जीवन को पहले ही देखा और उसे किताब में लिख दिया। राम जी ने तो पैदा होने के बाद केवल उस करैक्टर को जिया है, यानी भगवान राम को राम बनाने वाले, उनका चरित्र
पहले से लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि इतने विद्वान थे, लेकिन उसको हमारी किताबों से गायब कर दिया गया। मुगल काल में उनके बारे में गलत गलत पढ़ाया गया, उनको डाकू बताया गया, उनको क्या क्या बोला गया, ताकि इनके जीवनी के बारे में कोई पढ़े नहीं। आज अगर तालिबानी आतंकवादी घोषित हैं, कल को कोई तालिबान के बारे में कहेगा कि तालिबानी अच्छे लोग हैं, जैसे मुनव्वर राणा ने कहा, तो क्या उन्हें कोर्स की किताब में कोई शामिल करेगा? आतंकवादी होगा तो शामिल करेगा, लेकिन कोई अच्छा आदमी तालिबानियों के बारे में अपने बच्चे को नहीं कहेगा कि ये शिक्षा प्राप्त करो और तुम भी पढ़ो। और इसीलिए आपको बता रहा हूं कि जो तालिबानी जहां ये पढ़े हैं देवबंद के अंदर, वहां केवल भारत की जो भारत के कुल मुस्लिम हैं उसका केवल 2-3% ही पढ़ते हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ते भारत के लोग, क्योंकि मानना है कि इस शिक्षा में कुछ दोष है। ठीक इसी तरह उस समय महर्षि वाल्मीकि के बारे में भ्रम फैलाकर लोगों को उनके जो चरित्र है, उनकी जो बायोग्राफी है, उनका जो जीवन है, उनकी जो शिक्षा है, उनसे दूर रखा गया। क्योंकि अगर उस शिक्षा को कोई प्राप्त कर लेता तो वो ये जान लेता कि जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, कर्म के अनुसार व्यक्ति का निर्माण होता है, और यदि किसी भी परिवार में कोई पैदा क्यों ना हुआ हो, जब महर्षि वाल्मीकि भगवान बन सकते हैं, तो तुम अगर सफाई कर्मचारी के घर में पैदा हुए हो तो तुम क्यों नहीं बन सकते? और उससे प्रेरणा लेकर हमारे बहुत सारे गरीब लोग, बहुत सारे दलित लोग, बहुत सारे सफाई कर्मचारी लोग शिक्षा प्राप्त करते, प्रेरणा लेते और उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छा कुछ ना कुछ करने की सोचते। लेकिन साजिशन उस समय महर्षि वाल्मीकि के बारे में बाकी चीजें छुपाई गई जो अच्छी थी, जो मैंने अभी बताई कि भगवान राम का चरित्र उन्होंने उनके पैदा होने के पहले लिख दिया था। यह बात बहुत कम बताई जाती है, और इस बात को बढ़ा चढ़ाकर मुनव्वर राणा जैसे लोग बोल रहे हैं कि वो डाकू थे। ये झूठ है, गलत है, अपराध है, और इस बोलने का अपराध मुनव्वर राणा ने किया है। आज वो कितनी भी चापलूसी कर ले, वो मोदी जी को और योगी जी को ये कहे मुझे उनसे इश्क है, फिर भी कहीं ना कहीं चालाकी दिख रही है कि वो जेल जाने से बचने के लिए इस तरह की हेराफेरी के बयान दे रहे हैं। निश्चित रूप से जेल तो उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया तो अपराध के बाद उसको उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। वो जिस तरह से कहते हैं बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली वापस नहीं आती। मुनव्वर राणा जी, आपने जो बोला है, आपने समस्त भारत के रहने वाले वाल्मीकि समाज का अपमान किया है, और मेरे जैसे वाल्मीकि के अनुयायी का भी अपमान किया है। इसलिए अब आपको जब जेल होगी तो पता चलेगा डाकू और संत में अंतर, क्योंकि वहां आपको मिलने वाले हैं जेल के अंदर डाकू चोर सब मिलेंगे। वंदे मातरम।